तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कौन सी हियरिंग एड कौन से पेशेंट में लगती है। तो दोस्तों इतने सारे हियरिंग एड्स के बारे में आप जान ही लिए हो, तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो IIC है, CIC है, ITC है, RIC है एंड BTE है, तो ये कब लगता है और कौन से पेशेंट में लगता है। तो अगर हम IIC की बात करें यानी इनविजिबल इन द कैनाल, तो ये हियरिंग एड उन पेशेंट में लगता है जिनका लॉस कम होता है, जैसे माइल्ड टू मॉडरेट। सो जो लोग वर्किंग होते हैं उनका ज़्यादातर ये डिमांड रहता है कि आप हमको ऐसी हियरिंग एड दो जो बाहर से ना दिखे, तो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर हम बात करें CIC हियरिंग एड की यानी कम्प्लीटली इन द कैनाल, तो ये भी IIC के जैसा ही होता है लेकिन साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है और ये थोड़ा सा ज़्यादा एम्पलीफिकेशन देता है एज कम्पेयर टू IIC हियरिंग एड। तो ये माइल्ड टू मॉडरेटली सीवियर तक के लॉसेस को कवर करता है। तो अगर हम बात करें ITC हियरिंग एड की यानी इन द कैनाल हियरिंग एड की, तो ये भी कान के अंदर ही लगता है लेकिन थोड़ा सा बाहर से ये दिखता है। तो ये जो रेंज कवर करता है ये ऑलमोस्ट माइल्ड टू सीवियर तक के लॉसेस को कवर करता है। फिर उसके बाद जो आती है वो है RIC हियरिंग एड यानी रिसीवर इन द कैनाल। ये बेसिकली उन पेशेंट में लगता है जिनका लॉस स्लोपिंग होता है, यानी लो फ्रीक्वेंसीज पे तो थोड़ा ठीक रहता है लेकिन जैसे ही आप हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे उनका लॉस धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। सो बेसिकली जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं इनमें ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद जो हियरिंग एड आती है वो है BTE और अल्ट्रा पावर BTE। ये उन पेशेंट में बहुत ज्यादा मदद करती है जिनका हियरिंग लॉस एकदम फ्लैट आता है, और ये जो BTE है ये उन पेशेंट में भी लगता है जिनका ईयर डिस्चार्ज है। सो ऐसे पेशेंट को अगर आप BTE ना लगा के कोई अदर हियरिंग एड आप लगाते हो तो उसमें हियरिंग एड खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सो BTE हियरिंग एड में क्या होता है कि अगर आपके कान से पानी भी आता है तो आपका मशीन कान के पीछे रहेगा जो कि एकदम सेफ रहेगा। और ये जो BTE है और अल्ट्रा पावर BTE है ये माइल्ड टू प्रोफाउंड तक के लॉस को कवर करते हैं। इसके अलावा भी दो ऐसे हियरिंग एड और हैं जो आपके हियरिंग लॉस को मैनेज करते हैं। तो अगर हम क्रॉस हियरिंग एड की बात करें तो ये उन पेशेंट में लगता है जिनका एक कान एकदम नॉर्मल होता है लेकिन दूसरा कान एकदम प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है यानी एकदम डेड ईयर होता है। तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि दोनों कान में हियरिंग एड लगा होता है लेकिन जो डेड ईयर होता है इसमें माइक्रोफोन के साथ ट्रांसमीटर लगा होता है जो कि डेड ईयर की तरफ अगर कोई भी आवाज आ रही है तो वो ट्रांसमिट करता है उसके बेटर ईयर की तरफ। दूसरा होता है बाइक्रॉस हियरिंग एड, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक कान तो डेड ही रहेगा और दूसरा कान भी अफेक्टेड रहेगा। तो अगर हम बात करें बाइक्रॉस हियरिंग एड की तो ये भी एकदम क्रॉस हियरिंग एड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो आपका गुड ईयर रहेगा वो भी अफेक्टेड रहेगा। सो ऐसे मोर वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।